लघु सिद्धांत कौमुदी उपशास्त्रे द्वितीय वर्षम कारक प्रकरणम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा तत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा भवति नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ यस्मिन् उच्चारिते प्रातिपदिके यथार्थस्य नियतोपस्थिति स नियतोपस्थितिकी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्रे उच्चे निश्चय कृष्ण श्रीज्ञानम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे उच्चय निश्चय कृष्ण श्रीज्ञानम इत्यादि प्रातिपदिकार्थ मात्र में यह प्रयोग होता है। लिंग मात्र में ततः तटी तटम इति प्रयोग भवति। परिमाण संख्या मात्र में द्रोणो व्रीहि। वचन मात्र में एक दो बहवः इत्यादि प्रयोग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। बहुत छात्र जैसे हे राम, राम शब्दात अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथम कारक प्रथम पुरुष एक वचन में सु और जस्ट इत्यादि सु आता है, अनुबंध लोप होकर के राम सु स यह प्रयोग होता है। उसके बाद एक हर्षा संबुद्धे इति संबुद्धि लोप होता है, सु उसका लोप हो जाता है। पूर्व में ही शब्द प्रयोग च हे राम प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार कर्तुरिप्सितम कर्म क्रिया का आप इष्ट जो प्रयाण होता है वह इप्सित में कर्म प्रयोग होता है। कर्तु क्रियाया आप तुम इष्यमाणम इप्सितः अतिशयेन इप्सितः इप्सितम, इस प्रयोग में कर्म क्रिया होते हैं। कर्ता का जो कर्म इप्सित हो इत्यकांक्षा कर्ता इत्युपमावति तत्पश्चात् अर्थम अस्फुट भवति। कर्तु क्रियाया आस्तमम कारकम कर्म संज्ञम भवति। कर्ता कारक का जो इष्टतम होता है कर्म, वह कर्म संज्ञा का बोध होता है। जैसे हरिम भजति, अत्र यहाँ कर्ता का अर्थ क्या है, कर्म क्या है, भजन करना। किसके अर्थ में, तो क्रिया कौन, कर्ता कौन है, हरिम। भजन क्या है, कर्म, तो कर्म संज्ञा हो गया कर्मणि द्वितीया, इतने इसमें द्वितीया भक्ति हो जाती है। हरि से ते अत्र पितृसेवनेतस्मात् भादिगणत्वा धातु कर्मणि विधानातंगा कर्मणो हरितात द्वितीया, इसमें द्वितीया भक्ति का प्रयोग होता है। गाम धोगदीपयः गोपयः दोगदीप इति विग्रहे अपादानत्वाद विवक्षया कर्मत्व विवक्षया अकथितंच इतनेन कर्म संज्ञायाम कर्मणि द्वितीया। गाम दोगदीपयः इसके अर्थ में द्वितीया भक्ति का प्रयोग होता है। बलिम याचते वसुधाम, अत्र बलेर पादानत्वाद विवक्षया कर्मत्व विवक्षायाम अकथितंचेतनेन कर्म संज्ञायाम कर्मणि द्वितीया। इसमें भी बलि याचना, बलि से याचना करते हैं वसुधाम पृथ्वी, राजा बलि से याचना करते हैं वसुधा के लिए, पृथ्वी के लिए। इसमें कर्मणि अकथितंच कर्मणि द्वितीया भक्ति का प्रयोग होता है। रामेन बाणेन हतो बाली, बाण के द्वारा राम ने बाली को मारा।
अत्र रामो बाणेन, बाण के द्वारा बालम हतवान इति विग्रह। हन हिंसा गत्यो धातु इत समाद गत्वा धातो कर्मणि अक्त प्रत्यय इति कर्मणा। इसमें बाण के द्वारा जो बाली को मारा गया उसमें कर्मणि अक्त प्रत्यय हुआ, इसीलिए द्वितीया भक्ति का प्रयोग होता है। हन मन हो गया क्रिया, रामस्य राम के द्वारा, इसमें स्वतंत्र कर्ता स्यात्। कर्ति संज्ञा बाणश्च हनन क्रिया गाम पत्यादिकत्वा साधकतमं करणम इतनेन करण संज्ञायाम करण तृतीयो तृतीया इतनेन तृतीया विभक्ति भवति। इसमें द्वारा हो गया, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। रामेण बाणन हतो बाली, राम के द्वारा बाली को मारा गया। होना चाहे द्वितीया, लेकिन इसमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर इत्यादि ना प्रयोग होता है, इसलिए इसमें कर्षीकरण तृतीयो कर्तृकरण तृतीया, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसीलिए रामेण बाणन हतो बाली, राम के बाण के द्वारा बाली को मारा गया। कर्मणा यम प्रैति संप्रदानम, दानस कर्मणा कर्ता यम प्रैति स्वसंप्रदानम स्यात्। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यम विप्रैति संप्रदानम, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दान कर्मणा कर्ता यम संबंधनाति तत्कारकम संप्रदान संयम स्यात् इत्यर्थ। दान के योग में जो किसी को दिया जाए, दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में यम विप्रैति स संप्रदानम, संप्रदान नाम स्वसमत्वम, संप्रदान कारक भक्ति होती है। इसी प्रकार अनेक अनेक कार्य होते हैं।